कि पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री धर्मांतरण को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ये इस तरह के एजेंट हर जगह एक्टिव हैं और सोच रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लागू किया जाए, कि किस तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाए। हिंदुओं का जब धर्मांतरण होगा तो वोट बैंक बिखरेगा। जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, इनका जो माथा है वो ठनका है। अब मैं आप हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब ऐसे मामले संज्ञान में आए। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने धर्मांतरण कराने वालों की कमर तोड़कर रख दी है। हाल ही में आपने देखा मध्य प्रदेश में जहां उनका कथा चल रहा था, उस पंडाल में पहली लाइन में आदिवासी भाइयों को बैठाया गया और जो वीवीआईपी लोग आए थे उन्हें पीछे बैठाया गया। पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री कह रहे थे कि जो वीआईपी लोग हैं वो पीछे से ताली बजाएंगे और जो मेरे आदिवासी भाई हैं वो आगे बैठकर राम नाम का जाप करेंगे। आपने देखा कि कैसे हाल ही में दिल्ली में राजरत्न अंबेडकर ने 1100 हिंदुओं का सामूहिक धर्म परिवर्तन करा दिया और इस धर्म परिवर्तन के पीछे पैसों का खेल था। तमाम तरह के षड्यंत्र रचे गए, तमाम तरह की भ्रांतियां उत्पन्न कराई गई और उसके बाद हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ये इस तरह के एजेंट हर जगह एक्टिव हैं और सोच रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लागू किया जाए। आपने देखा कि अभी हाल ही में पीएफआई को बैन किया गया। पीएफआई का टारगेट था कि 2047 तक भारत में गजवाए हिंद लागू कर दिया जाए, लेकिन हमारे एनआईए ने, हमारे गृह मंत्री ने, हमारी राष्ट्रवादी सरकार ने समय रहते चेता और पीएफआई को बैन कर दिया। दूसरी तरफ पीएफआई तो बैन हो गई, लेकिन इसके जो सक्रिय एजेंट हैं वो अभी कहीं ना कहीं खुला घूम रहे हैं और ये लगातार लाख कोशिशें कर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाए। हिंदुओं का जब धर्मांतरण होगा तो वोट बैंक बिखरेगा और जब वोट बैंक बिखरेगा तो कहीं न कहीं सत्ता में ऐसी सरकारें आएंगी जो हिंदुओं की पक्षधर नहीं होंगी। फिर वैसे ही जैसे 70 सालों तक हिंदुओं के साथ जो बदसलूकी हुई, जो कांग्रेस ने किया, किसी से छिपा नहीं है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि जब से पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री ने धर्मांतरण को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, जितने भी विधर्मी हैं सब छटपटा पड़े हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो व्यक्ति हैं जिनकी तुलना आप स्वामी विवेकानंद से हो रही है और बहुत कम समय में आप इस बात को देखेंगे कि पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री धर्मांतरण को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और ये धर्मांतरण करने वाले जितने भी लोग हैं अब ये बेनकाब हो रहे हैं। अब जो है आप देखिए ना कि अब जो है जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, इनका जो माथा है वो ठनका है। माथा क्यों ठनका है? क्योंकि जो इनका धर्मांतरण का खेल था, जो ठीक ठाक चल रहा था, सीधा साधा चल रहा था, जो ये जाति पात में लोगों को बांट रहे थे, धर्म में लोगों को बांट रहे थे, भेदभाव के अलग अलग किस्से सुना रहे थे, लेकिन जैसे ही पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री लाइमलाइट में आते हैं और धर्मांतरण के प्रति आघात करते हैं, वैसे ही सारा खेल बदल जाता है।